जैसा कि तुम लोग को हम पिछला क्लास में बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में। केस 1 तुम लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम केस 2 के बारे में बता रहे हैं। जो भी बेसिक टर्म हम इसमें यूज कर रहे हैं, जैसे लाइन ऑफ कोलिनेशन क्या है, बैक साइड क्या है, बेंचमार्क क्या है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप कैसे कर रहे हैं, इसका बारे में बेसिक जानकारी लेने के लिए प्रीवियस वीडियो में सारा डिटेल बता दिए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केस 2 से। पहला केस हम लोग क्या पढ़े थे कि जब इंस्ट्रूमेंट से बेस स्टेशन का दूरी को हम लोग मेजर कर पा रहे थे। ठीक है, इसमें केस 2 हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट बेस इज इनएक्सेसिबल। बोलने का क्या मीनिंग है कि जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, मान लो ए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है और जो ऑब्जेक्ट का हम लोग का बेस है, इसके बीच का डिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो वैसा केस में हम लोग क्या करते हैं, एक और इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं। जैसे मान लो पहले मेरे पास ए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन था, एक और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बना दिए बी पॉइंट पर। ठीक है, अब दोनों जगह से क्या किए, सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेजर करिए टॉप पॉइंट का, जहाँ का उसका हमको आरएल निकालना है। उसके बाद सेकेंड स्टेशन से भी एंगल मेजर कर लिए, इस पॉइंट का हमको आरएल निकालना है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तुम लोग का सेमेस्टर एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। आज हम लोग एक्सप्लेनेशन का पार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट ए पर है, देखेंगे यहाँ पर क्या, पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट बी से शुरू करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या है मेरे पास, डी एफ सी, इन ट्रायंगल डी एफ सी, ट्रायंगल डी एफ सी अगर लेंगे हम लोग, इसमें tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा 1 है, क्या हो जाएगा h, मतलब p बाई डी हम लोग लेते हैं तो h डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर लाइन ऑफ कोलिनेशन को h हम लोग एज्यूम किए हैं, तो क्या हो जाएगा h बाई ये मेरा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग d एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा d प्लस s। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बी के लिए देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, अब h बराबर अगर निकाल लेते हैं तो tan थीटा 1 d प्लस s, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो tan थीटा 1 d tan थीटा 1 प्लस s tan थीटा 1। s क्या है, दोनों इंस्ट्रूमेंट का बीच का दूरी। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट हम अपने से सेट किए हैं तो बेस का डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस को मेजर किए हैं, उसको हम लोग लिए हैं s। ठीक है, हो गया, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इन ट्रायंगल ई एफ सी, इन ट्रायंगल ई एफ सी में देखेंगे क्या होगा, एंगल क्या है मेरा थीटा 2, tan थीटा 2 बराबर tan थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा h बाई इसका डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग d एज्यूम किए हैं तो d हो जाएगा। यहाँ से h निकाल लेते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा d tan थीटा 2, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पर भी आ गया h बराबर d tan थीटा 2, यहाँ पर आ गया h बराबर d tan 1 प्लस s tan थीटा 1। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दे रहे हैं, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों तरफ h है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा मेरा। इसको लिख सकते हैं d tan थीटा 2 बराबर d tan थीटा 1 प्लस s tan थीटा 1। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ पर d tan थीटा 2, यहाँ से इसको इधर ले आ रहे हैं माइनस d tan थीटा 1 बराबर s tan थीटा 1। ठीक है, d यहाँ से कॉमन ले लेंगे, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बराबर s tan थीटा 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग d का वैल्यू को निकाल लें तो मेरे लिए बाकी सब है, थीटा 2 का वैल्यू पता है, थीटा 1 का वैल्यू पता है, यहाँ भी थीटा 1 का वैल्यू पता है, s का वैल्यू हमको पता है। दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच का दूरी को लिए थे, तो अब यहाँ से अगर हम लोग d निकाल लेते हैं तो d बराबर क्या हो जाएगा s tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। ठीक है,
यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। अब डी का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो h बराबर डी का वैल्यू क्या है मेरे पास, s tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, ठीक है, और इनटू में tan थीटा 2। ये हो गया मेरे पास। h का वैल्यू हमको पता चल गया क्या है, d का वैल्यू पता चल गया हमको क्या है। अब हमको मेरा मोटिव क्या रहता है कि RL ऑफ हाईएस्ट पॉइंट निकालना रहता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका RL फाइंड करना है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, RL ऑफ एच पॉइंट, इसका क्या हो जाएगा, RL एच पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो बताया था आप लोग को, बेंच मार्क पर जो पहला रीडिंग लेते हैं बैक साइड का, तो RL ऑफ बेंच मार्क, RL ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड का रीडिंग लेंगे, प्लस बैक साइड का रीडिंग जो कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बराबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से h का वैल्यू निकालने हैं, प्लस h हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन में कर्वेचर करेक्शन दिया हुआ है तो उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फाइनल RL ऑफ एच पॉइंट। सारा पॉइंट का वैल्यू रखेंगे, सबको डिनोट कर लेंगे। हमको केस 2 यहाँ पर होता है हम लोग का समाप्त।